आज हम करेंगे मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बना दी ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहले हेडिंग बना रहा हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी फर्दर दो टाइप्स की होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वो आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से होता है, कैसे होता है। वेरी इजी, बस आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए इसके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। और सॉरी, गला बैठ गया मेरा बोल बोल के, सुबह से क्लासेस भी ले रहा हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सिर्फ तभी हो पाएगा जब जो भी मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है, जो मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, कंसर्न्ड मैट्रिसेस शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। कंसर्न्ड मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, फुल स्टॉप। Suppose we have two matrices 2 by 2 के हैं, 2 5 7 3 and b is equals to 6 5 2 1। अगर हमें इन दोनों को a प्लस b निकालना है तो जो सामने के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जैसे 2 और 6, ठीक है, 5 और 5, 3 and 2, 7 and 1, ये सारे ऐड कर देने हैं। ठीक है, आमने सामने वाले ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया ए प्लस बी, सिंपल। अगर ए माइनस बी करना है तो इन्हीं को ही माइनस कर देंगे। तो इतना आसान है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। प्लस करने हैं तो प्लस कर दो, माइनस करने तो माइनस कर दो, आमने सामने वाले जो भी आए वो आंसर। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली वी कवर टू टॉपिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जब आप पूरे मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो या कुछ इस तरीके से, एक नंबर से, एक कांस्टेंट नंबर से। और नेक्स्ट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। तो इसको मैं वो कर देता हूँ, क्लाउड सा बना देता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ मैट्रिक्स ए है 3 1 2 5। सपोज हमने निकालना है 6 ए, तो हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करो। 3 6 18, ठीक है, 6 12 30, हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करते। और अगर आपको कहते ए बाई 6 निकालो तो हर एक को 6 से डिवाइड कर देते। 3 बाई 6, 1 बाई 6, 2 बाई 6, 5 बाई 6। इसको अगर फर्दर करना है तो भी आप कर सकते हो। 3 बाई 6 आ गया 1 बाई 2, ठीक है, रब कर देता हूँ 1 बाई 2, और वो तो 1 बाई 6 का 1 बाई 6 ही है, और 1 बाई 6, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 बाई 3, ये 5 बाई 6। वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चाहे आपको ये पॉज करके बार बार रिवाइंड करके देखनी पड़े, 2-3 बार देखना इसको, आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू मैट्रिसेस, ए जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, और b, इस m होता है रो, n होता है कॉलन, और b क्या होता है, b का ऑर्डर है m1 इंटू n1, ठीक है, ये भी रो एन कॉलन हो गई। तो ये पॉसिबल तभी है, ए बी इज़ पॉसिबल ओनली इफ, ए बी इज़ पॉसिबल ओनली इफ कॉलन
if n is equals to m1 or colon of first matrix is equal to row of second matrix ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट बराबर होना चाहिए। और अगर मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या बनेगा, जो हमने कंसीडर नहीं किए, यहाँ से हमने m नहीं कंसीडर किया तो यहाँ m आ जाएगा पहले और वहाँ से n1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर m इंटू n1 आना चाहिए। ये तो था ऑर्डर। अब ये होता कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें a दिया हुआ लेट 2 5 1 6 3 2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स। एंड b दिया हुआ है 7 5 6 2 1 8, इसका ऑर्डर है 3/2। अब देखो फर्स्ट की रो के बाद जो कॉलम है इट इज़ इक्वल्स टू सेकेंड की रो, तो ए भी पॉसिबल है, बट ऑर्डर कितना आएगा 2/2, क्योंकि 2 उधर से भी ले लिया हमने और 2 इधर से ले लिया, तो ऑर्डर 2/2 आना चाहिए। अब मसला है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा हो जाए। तो सबसे पहले इसकी रो को मल्टीप्लाई करना है इसके कॉलम से। कैसे करना है, पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई, जो सर्कल बनाया मैंने पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, लिख दिया 14 प्लस, हमेशा प्लस, दूसरे को जो मैंने स्क्वायर सा बनाया दूसरे को दूसरे से 25 प्लस तीसरे नंबर को ट्राइंगल से, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। फिर ये जो नीचे वाली रो है उसको फिर से इस कॉलम से करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से 42, सेकंड को सेकंड से 15, थर्ड को थर्ड से 12। अब मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब मैं इसको भी रब कर देता हूँ। अब हमने यही काम करना है सेकंड रो से, ठीक है। मतलब रोज़ फर्स्ट की ये दोनों ही रहेंगी और वो जो है क्या कहते हैं जो कॉलन है वो सेकंड हो जाएगा। तो अब इस पूरी रो को इस कॉलन से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से किया, कितना है 2 2 ज़ा 4, प्लस 5 को 1 से किया 5 एंड 1 इंटू 8 8। अब सेकंड को फिर से करेंगे 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 प्लस 16। समझ के बाद इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जाती है। अगर आपको नहीं समझ आया आप 2 मिनट फिर से रिवाइंड करके फिर से देख लो, कौन सा कोई दिक्कत आ जाएगी, मगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो भी यहाँ टोटल करके आया है वो आपने यहाँ लिख देना है और आंसर आ गया आपका 2/2 में। ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर देता हूँ। उल्टा कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बी कितना है 7 5 6 2 1 8 और ऑर्डर है इसका 3/2। और ए पीछे लिख लेंगे, ये है 2 6 5 3 1 2। देखो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट बराबर है, मतलब फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो बराबर है, बी ए पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ से 3 बचा फर्स्ट वाले कॉलम में और वहाँ से भी 3 बचा, 3 इंटू 3 ऑर्डर आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, पहले नंबर को पहले से किया 14, दूसरे को दूसरे से किया 12। अब सेकेंड रो को फिर से इसी कॉलम से करेंगे, पहले को पहले से किया 10, दूसरे को दूसरे से किया 6। अब थर्ड को भी करेंगे 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 8 6 ज़ा 48। अब इन तीनों को रब कर देते हैं और उसको भी रब कर देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों की तीनों रोज़ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 7 5 ज़ा 35, 2 3 ज़ा 6, ठीक है ना, इस तरीके से लिखते रहेंगे। फिर नेक्स्ट वाले को करो इसी कॉलम से, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 3 3, 1 इंटू 3 3, ठीक है। इसी तरीके से कर करके लास्ट रो को फिर से इसी कॉलम के साथ, हो ये होम बटन दब जाता है बीच बीच में,
तो ये अब क्या करना है, अब इन तीनों को लास्ट वाले कॉलम से करना है। तो 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 2 ज़ा 4, 5 प्लस 2 6 प्लस 16, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, ज़्यादा गंद ना पड़े क्वेश्चन में। तो अब अगर इसको टोटल कर लेते हैं तो एक बार टोटल करके बता देता हूँ, जैसे पीछे मैंने नहीं किया था कि टोटल आप निकाल ही लोगे। तो ये आ जाएगा 26 16 60 41 28 54 11 7 एंड 22। दिस विल बी द आंसर। मैंने ये इसलिए करके बताया आपको कि देखो पीछे ए इंटू बी का अलग आंसर आ रहा था, बी इंटू ए का अलग आंसर आ रहा है। तो मैट्रिक्स में हमेशा ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, ऑर्डर ही अलग लगा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक आपके आगे, एक नया टॉपिक है, ट्रांसपोज लिखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज़ अ न्यू टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स जो मैं अभी के भी करवा दूंगा आपको। हेडिंग बना देता हूँ प्रॉपर, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अंडरलाइन कर ले अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। अब ये जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने रोज़ लिखी हैं उनको कॉलम्स लिख लो और कॉलम्स को रोज़ लिख लो। बेसिकली मैट्रिक्स को उल्ट पुल्ट कर दो, ठीक है, मैट्रिक्स को उल्टा कर दो। जो रोज़ है वो कॉलम्स बना दो, या फिर जो कॉलम्स है उनका रोज़ बना दो। एग्जाम्पल ये है 3 2 3 5 1 6 2। इसका अगर और बी एक और लिख लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, सपोज़, वैसे तो ये ट्रांसपोज ही हैं, इन ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ए का ट्रांसपोज निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है तो उसको ए रेज़ टू पावर टी बोलते हैं। तो इसका क्या बनेगा, ये जो पूरी की पूरी रो है इसको कॉलन में लिख लो, ठीक है, और दूसरी रो को भी कॉलन बना दो, ये बन गया ट्रांसपोज। और अगर बी का ट्रांसपोज निकालना है तो बी रेज़ टू पावर टी या बी का ट्रांसपोज, जो हमने कॉलम लिखा हुआ है ना उसको रो कर देना है कन्वर्ट, और दूसरी को भी रो कर देना है। समझ के बात, मतलब मैट्रिक्स को उल्टा कर देना है। इसको ए रेज़ टू पावर टी या ए डैश से भी डिनोट किया जाता है, ये बात याद रखना। तो ओवरऑल इस टॉपिक में कुछ नहीं है, ऐसे बहुत आसान सा है, रो को कॉलन बना दो, कॉलन को रो बना दो, ठीक है। तो इसमें कोई खज्जल ख्वारी वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपको इसी के बीच में दो टाइप्स आ जाते हैं, वो करवाने हैं मैंने। सबसे पहले आ जाता है टाइप इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अंडरलाइन करूँगा इसको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हम उसको उलट उलट कर दें, उल्टा कर दें, उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो लिखता हूँ, इट इज़ अ मैट्रिक्स इन विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए को उल्टा करें तो फिर से हमारे पास ए ही आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखता हूँ, 1 2 3, डायगनल में जो मर्जी नंबर लिख लो, बस ये नंबर सेम रखने हैं, इधर इधर वाले 5 5 6 6, अपने आप आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। डायगनल जो मर्जी लिख लो। जैसे अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये रो है, मैंने ये रो ऐसे लिख ली, कॉलन बना लिया, मैट्रिक्स कर लिया, सेकंड रो का भी कॉलन बना लिया, थर्ड रो का भी कॉलन बना लिया, आंसर आ गया ना सेम। तो इसका वही ट्रिक है कि भाई ये जो डायगनल है, ये जो डायगनल है ये आप जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है, मगर ये नंबर सेम लिखोगे ना तो जब उल्टा करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आ जाता है, कलर चेंज कर लेता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हम उसको ट्रांसपोज करें, उसका उल्टा करें तो वो माइनस के बराबर आ जाए। तो पहले मैं लिखता हूँ, इट इज़ अ मैट्रिक्स इन विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए का ट्रांसपोज करें तो वो माइनस ए के बराबर आ रहा है। अब ये कैसा पॉसिबल है, इसका तरीका बताता हूँ। अब इस मैट्रिक्स में हमने हमेशा डायगोनल ज़ीरो लेने हैं, ठीक है, डायगोनल ज़ीरो, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और वो जो साइड साइड वाले नंबर हैं वो बराबर होंगे, बस एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव करो चाहे नीचे। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ,
ये वाला जो रो है थोड़ी उस साइड बन गई, तो थोड़ा गालियाँ मत निकालना। तो ऐसे मैंने रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे अक्सर गालियाँ निकाल देते हैं कि भाई तेरे को कुछ नहीं आता, फलां फलां फलां, ठीक है, ये तो मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। तो अगर मैं ए को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़ीरो ही रहेंगे, मगर जो नीचे वाले नंबर हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और ऊपर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि जब हमने इसको ट्रांसपोज उल्टा किया तो ये इसके माइनस के बराबर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर अच्छी वीडियोस के लिए आप बेल बटन भी दबा सकते हैं। तो मैं इतना टेक्निकली उतना एडवांस नहीं हूँ, बट थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।